बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है। ये दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन की एक अपडेट है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पिछले 2 सालों से साउथ कोरिया में एक अफवाह गर्दिश कर रही थी जिसमें लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि कोरिया इमिग्रेशन इलीगल हजरात को वीज़ा दे रही है, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता भी किए और पूछने की कोशिश भी की, जिस पर हमने उसको कहा कि अभी तक इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोरिया इमिग्रेशन ने जारी नहीं किया, लिहाजा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और आपका प्रोसेस भी करेंगे। फ़िलहाल आप वेट कीजिए। लिहाजा इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। कहते हैं ना, जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया। बिल आखिर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन ने 25 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत आपको कोरिया में लीगल रहने का एक मौका दिया जा रहा है और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। आइए तफसील जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया या जनूबी कोरिया मशरक़ी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है जिसे एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिनमें बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा और रिफ्यूजी वीज़ा वगैरह शामिल हैं। और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछा होने की वजह से आपको बासानी से जॉब मिल जाती है। लिहाजा एक गैर मुल्की यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके एक माह में 5 से 6 लाख रुपए बासानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में इतना आसान नहीं है। लिहाजा खुसूसी तरक्की पजीर ममालिक के लोग यहाँ विजिट वीज़े पे आके एसाइलम ले लेते हैं और अपनी जॉब इख्तियार कर लेते हैं। जब एसाइलम वीज़ा ख़त्म हो जाता है, वो इलीगल हो जाते हैं, फिर भी वो अपने वतन नहीं जाते, अपने मुल्क नहीं जाते और मज़ीद जॉब करते रहते हैं। उसके बाद कानून नाफिज करने वाले या कोरिया इमिग्रेशन का इदारा ऐसे गैर मुल्कियों को पकड़कर डिपोर्ट करता है। वीडियो के मौजू पे आते हैं। 25 सितंबर 2024 के कोरिया इमिग्रेशन के नोटिफिकेशन या इसको अपडेट कर लें, इसके मुताबिक अब कोरिया इमिग्रेशन ये चाहती है कि आप कोरिया में लीगल रहें और वो आपको ये मौका फराहम कर रहे हैं। आइए मज़ीद तफसील जानते हैं। कोरिया इमिग्रेशन के नोटिफिकेशन के मुतालिक आपका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है और आप साउथ कोरिया में रहते हैं और आप इलीगल हैं, ऐसे तमाम हजरात 30 सितंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 के अंदर रज़ाकारा तौर पर वॉलंटरी की हैसियत से अपने मुल्क चले जाएं। अगर आप चले जाते हैं तो आपको 2 तरह के बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, जो इलीगल होने पे जो आपका जुर्माना लगता है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, और नंबर 2, जो इलीगल रहने पे आप पर जो पाबंदी आयद करते हैं दोबारा कोरिया आने पर, वो पाबंदी आप पे नहीं लगाई जाएगी। यानी कि आप जाके दोबारा कोई भी कोरिया का वीज़ा हासिल करके दोबारा कोरिया आ सकते हैं। यहाँ एक बार और ऐड करता चलूँ, ऐसे गैर मुल्की हजरात जो साउथ कोरिया में अभी इलीगल हैं और वही समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन के ज़रिए वो यहाँ से एग्ज़िट होंगे और दोबारा विजिट वीज़ा लेकर आएंगे और फिर रहेंगे, तो ये उनकी भूल है। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा है कि कोरिया इमिग्रेशन आपको लीगल रहने का मौका दे रही है, तो किसी भी मुल्क में विजिट पे रहकर आप लीगल नहीं रह सकते। विजिट सिर्फ आर्जी वीज़ा होता है, चंद दिन का होता है, उस दिन के बाद आपको अपने मुल्क वापस जाना होता है। लिहाजा ऐसे गैर मुल्की हजरात यहाँ पे कोरिया में इलीगली रहें मज़ीद, जब वो पकड़े जाएं तो चले जाएं अपने मुल्क। लेकिन अब मुराद मेरी ऐसे लोगों की है जो यहाँ पे इलीगल हैं और काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और पैसे भी बहुत कमाए उन्होंने, और वो समझते हैं कि यार अगर मौका मिले
تو हमें कोरिया में लीगल रहना चाहिए। तो ऐसे हज़रात जिनका माइंड हो कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं, यानी D8 वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वो जाके दोबारा D8 वीज़े पे आ सकते हैं, यानी उनके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। या ऐसे गैर मुल्की हज़रात जिन्होंने शादी कर रखी है या शादी करने वाले हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम इलीगल हैं, जाएंगे तो जल्दी शायद वीज़ा ना मिले, तो उनको भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो हज़रात शादी करें और हमसे प्रोसेस करा के एग्जिट हो जाएं और दोबारा शादी का वीज़ा लेके आके रह सकते हैं। या ऐसे गैर मुल्की हज़रात जिनकी एज कम है और यहाँ पे कुछ अर्सा हुआ इलीगल रहे हुए, तो वो स्टूडेंट वीज़े का भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात को और समझ लीजिए, कोरिया इमिग्रेशन ने पकड़ धकड़ जारी रखी हुई है। यानी कि अगर आप 30 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक अगर खुद वॉलंटरी की हैसियत से अपने मुल्क चले जाते हैं, यानी पकड़े नहीं जाते, तभी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वरना जो लोग पकड़े जाएंगे या किसी केसेस में होंगे तो वो उन पर पाबंदी आयद होगी, वो कभी नहीं आ सकेंगे। और इसके अलावा जाने का तरीका बहुत इजी है। आप हाई कोरिया वेबसाइट के ज़रिए भी वॉलंटरी डिपॉजिट ऑर्डर हासिल कर सकते हैं, या अपना करीबी जो आपकी इमिग्रेशन है, जाने से 3 दिन पहले कंफर्म टिकट और वैलिड पासपोर्ट लेके जाएं और वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है सिंपल सा, उसमें अपने बायोडाटा भरें और वॉलंटरी डिपॉजिट ऑर्डर हासिल करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो अभी साउथ कोरिया में इलीगल हैं और कोरिया में रहते हैं और वो 30 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो अगर जाएंगे तो वो दोबारा कोरिया नहीं आ सकते, उन पे बैन लग जाएगा, यानी उन पे पाबंदी आयद हो जाएगी। ऐसे कौन से लोग हैं, आइए हम जानते हैं। ऐसे हज़रात में नंबर 1 इलीगल इमिग्रेंट, यानी इलीगल तरीके से जो कोरिया में इंटर हुए हैं, ऐसे हज़रात तमाम कोरिया दोबारा नहीं आ सकते। नंबर 2 किसी दूसरे के पासपोर्ट पे जो कोरिया आए हैं, यानी फेक पासपोर्ट है, यानी उनका बायोडाटा जो है ना वो दूसरा डेटा मौजूद है उनका, ऐसे हज़रात भी कोरिया दोबारा नहीं आ सकते। और ऐसे हज़रात जो कोरिया में किसी केस में मुलव्वस हैं, या वो किसी केस उनका चल रहा है, या वो उन्होंने माजी में कोई क्राइम रिकॉर्ड में मौजूद हैं, ये लोग भी साउथ कोरिया दोबारा नहीं आ सकते। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको साउथ कोरिया इमिग्रेशन ने एग्जिट ऑर्डर दे दिया था कि भाई आप साउथ कोरिया से चले जाएं, और वो अभी तक नहीं गए किसी वजह से, तो वो हज़रात भी कोरिया से जब जाएंगे तो वो दोबारा नहीं आ सकते, उन पे पाबंदी आयद हो जाएगी। यहाँ पर ये बात तो साबित हो गई कि साउथ कोरिया इमिग्रेशन आपको लीगल यहाँ नहीं करना चाहती, लिहाजा आपको दूसरा ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि या तो बिजनेस वीज़ा हो, या मैरिड वीज़ा हो, या स्टूडेंट वीज़ा वगैरह, क्योंकि ये ऑप्शन में से कोई आपको चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि इलीगल हज़रात की कोई इज्जत नहीं होती। उसके अलावा ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो ना ही कोरिया में बिज़नेस करना चाहते हैं, ना ही कोरिया से मैरिड करना चाहते हैं, तो वो दोबारा कैसे आएंगे? क्योंकि अगर आप जाते हैं तो आपको विज़िट वीज़ा नहीं देंगे ये, और विज़िट वीज़ा में किसी मुल्क में जाकर कंटिन्यू रहा नहीं जा सकता। इसके अलावा ऐसे गैर मुल्की हज़रात जिनके पास पैसे हैं, जो चाहते हैं कि दोबारा जाके बिज़नेस वीज़े पे आके यहाँ बिज़नेस सेटल करें, या ऐसे हज़रात जिन्होंने कोरियन से मैरिड कर लिए या कर रहे हैं, तो ऐसे हज़रात प्रोसेस के लिए हमारी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन के मुताबिक हो, या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो, या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद, खुदा हाफिज़।